Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Indian Geography. तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफरेंट पासेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने माउंटेन पासेस देख लिया, जो डिफरेंट माउंटेन पासेस था, चाहे लिपू लेक हो, जलेपला हो, जोजिला हो, बनिहाल पास हो, तो ये हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। तो जो माउंटेन रेंजेस से जो आपको पास निकलता वो हम लोग डिस्कस कर लिया, और उसके अलावा हम लोग ने जो डेक्कन प्लेटू है, तो डेक्कन प्लेटू से जो पासेस निकाल जिसको हम लोग घाट्स कहते हैं, तो वो चाहे भोर घाट हो, पाल घाट हो, तो वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया किस स्टेट में आपको वो सिचुएटेड है, कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करता है, कौन कौन से डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करता है, तो वो हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया। कौन कौन से जो माउंटेन पास था वो डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से ट्रेड रूट है, वो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आपको इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस इन इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ इंडिया। तो अगर इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाता है अरावली रेंज। तो क्योंकि हम लोगों ने आपको हिमालयन रेंजेस की बात की, तो उसमें हम लोगों ने ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक के बारे में स्टडी किया। अब क्या है कि हम लोग वहाँ पर आप हम लोगों ने देखा डिफरेंट रेंजेस के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हिल रेंजेस में आपको कौन कौन से पिक्स वहाँ पर आपको सिचुएटेड है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, या मतलब डाफला हिल्स हो गया, माउंट केटू हो गया, माउंट आबू हो गया, तो ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, और इसका क्या मतलब रेंजेस है, मतलब रेंज के सेंस में अगर बोले तो मतलब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ेंगे कि उस स्टेट में अगर जैसे राजस्थान में बहुत सारे आपको माउंटेन्स पर आप वहाँ सिचुएटेड है, तो वो उसका डायरेक्शन किस मतलब सेंस में, जैसे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसे आप नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से इस डायरेक्शन में से आपको अरेंज करना, तो वो अरेंजमेंट हम लोग यहाँ से डिस्कस करें। तो ये आपको मेनली मैप वर्क है। तो आप मेनली जो इंडियन ज्योग्राफी उसमें आपको थ्योरी पार्ट बहुत कम है, फिजिकल ज्योग्राफी में थ्योरी पार्ट बहुत है, इसमें मैप वर्क बहुत ज़्यादा है आपको। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो मैप वर्क है, तो हम लोग यहाँ जो अरावली हिल्स में कौन कौन से आपको पीक्स है, इंपॉर्टेंट पीक्स है, वो देखेंगे। विंध्यान रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया, तो हम लोग यहाँ पर अरावली हिल्स हो गया, विंध्यान रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट है, तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आगे बढ़े यहाँ पर, तो अगर फिगर की हम लोग बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ये काराकोरम रेंज, जो हम लोगों ने जो ट्रांस हिमालय का पढ़ा था, काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, तो ये काराकोरम रेंज है। ये काराकोरम रेंज में जैसे आपको एक माउंटेन पिक्स यहाँ पर जो सिचुएटेड वो कौन है, माउंट केटू। तो जानते हैं इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक आपको कौन है, माउंट केटू। ये आपको वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक आपको माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इंडिया में सिचुएटेड माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में सिचुएटेड है, लेकिन आपको माउंट केटू क्या है, इंडिया में सिचुएटेड है, सबसे हाईएस्ट आपको पीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग आगे देखें, जैसे माउंट एबू हो गई, अरावली रेंजेस में आपको सिचुएटेड है माउंट एबू। फिर डाफला हिल्स देख लीजिए, पटकाई रेंज में जो डाफला हिल्स हो गया, नौकरेक माउंटेन्स हो गया, माउंट सारामाटी हो गया। तो ये भी देखेंगे यहाँ पर स्टेट में कौन का सब माउंटेन हाईएस्ट है, क्योंकि ये हाईएस्ट का क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ दिया जाता है कि ये इस स्टेट का हाईएस्ट माउंटेन है, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। जैसे इस बार का अगर आप प्रीलिम्स दिए होंगे, चाहे वो मतलब यूपीएससी का हो या डिफरेंट, अगर स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनता है। तो वो मेनली फिजिकल और उससे वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम पूछते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आपको मेन पार्ट होता है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर और पहाड़ के बारे में देखो, तो जैसे सर विंध्यान रेंज में कौन सा आपको पीक्स अवेलेबल, तो यहाँ तो एग्जाम्पल के रूप में तो कम दिया हुआ, लेकिन हम लोग क्रोनोलॉजी ऑर्डर को पढ़ेंगे यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट, तो उसमें अच्छे से यहाँ देखेंगे। फिर पंचमढ़ी पार्क्स हो गया, महादेव रेंज में यहाँ पर मैकाल रेंज हो गया, कैमूर रेंज हो गया, अजंता रेंज हो गया, बालाघाट हो गया, सतमता रेंज हो गया, तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न घाट्स में कौन सा आता है, ईस्टर्न घाट्स में कौन सा आपको माउंटेन रेंजेस आता है, तो वो यहाँ पर डिस्कस होगा। तो जो हमारा अगला जो इसमें है, सबसे पहला क्या, अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स क्या है, ये आपको कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये गुजरात में आपको ओरिजिनेट हुआ था, और ये इसका एक्सटेंशन कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपको हरियाणा तक फैला हुआ है। तो ये आपको टर्मिनेट करता है दिल्ली रीज में। तो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली का जो मतलब आपको लोकेशन है, जैसे दिल्ली हो गया पूरा, तो इसमें क्या एक रीज है, रीज मीन्स क्या होगा, यहाँ पे एक उभड़ा हुआ एक उठा हुआ मतलब कि एरिया है। तो ये क्या होता है, दिल्ली रीज, ये पूरा अलावड़ी रेंज आपको कराता है। तो अरावली रेंज आपको दिल्ली रीज तक आपको फैला हुआ है, यहाँ पर ये टर्मिनेट करता है, इससे आगे ये नहीं बढ़ता है।
तो इसका मैक्सिमम एक्सटेंट आपको 800 किलोमीटर जो पूरा फैला हुआ डिफरेंट स्टेट से, जो 3-4 स्टेट से ये आपको जो एक्सटेंड करता है गुजरात से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली तक, तो वो आपको 800 किलोमीटर का पूरा रेंज में फैला हुआ है। ये आपको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस है, ये ओल्डेस्ट टेक्टोनिक माउंटेन्स, इसमें किसी तरह का आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता, इसलिए आपको ओल्डेस्ट टेक्टोनिक माउंटेन्स है। और ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है, इसे आप बोला जाता है कि तो से विलुप्त पहाड़ है, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इरोड होकर जो हम लोग देख रहे हैं आपको सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। अगर यहाँ पर और देखें तो रॉक्स डेट मेक्स ऑफ द अरावली आर मोर देन 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, समझ सकते हैं 200 करोड़ साल पहले का मतलब ये आपको जो अरावली माउंटेन्स बना हुआ है। अगर अदर फोल्ड माउंटेन्स देखें तो अरावली का जो एवरेज एलिवेशन है वो कितना है, 400 से 600 मीटर ओनली है। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री इसका बहुत पुराना है आपको, तो इसलिए वेदरिंग और इरोजन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये मतलब आपको छोटा होता गया, तो इसका हाइट जो एल्टीट्यूड बोले वो धीरे धीरे क्या हुआ, घटते चला गया। तो जो कुछ ही पिक्स है जिसका एलिवेशन आपको 1000 मीटर है, जैसे आपको माउंट गुरु शिखर हो गया जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अरावलीज का, तो आपको कहाँ प्रेजेंट है माउंट गुरु शिखर देखे तो ये राजस्थान में मेनली हो सकता है। माउंट आबू देख ले तो इट्स पार्ट ऑफ प्लेटू, ये प्लेटू का पार्ट है माउंट आबू, ये भी क्या है कि हाईएस्ट पीक माना जाता है इसको, माउंट गुरु शिखर, माउंट आबू। जियोलॉजिकल दे आर मेनली मेड ऑफ धारवाड़ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये किस रॉक से बना हुआ, इग्नियस और मेटामॉर्फ रॉक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इग्नियस रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, जो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। तो मेनली जो आप अगर देखेंगे हिमालय का फोटो तो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स है, लेकिन जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो फॉर्म होता है, जो मतलब वॉल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुआ जो मैग्मा जो बाहर निकल के लावा का रूप ले लेता है, तो वो क्या होता है, एक इग्नियस रॉक हो गया, फिर वो धीरे धीरे प्रेशराइज्ड होके वो इरोड होके फिर क्या बन गया आपको, अगर ब्रीफ में समझे तो फिर सेडिमेंट्री बन गया। सेडिमेंट्री फिर रॉक क्या हुआ, धीरे धीरे जो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जमीन के अंदर जाकर फिर से एक मैग्मा के रूप में बन गया, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको कन्वर्जन हम लोग देखेंगे, जो साइकिल है रॉक का जो साइकिल देखेंगे, रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, कौन कौन से रॉक इग्नियस होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपको जो जनरल क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है ज्योग्राफी पार्ट में, चाहे वो आपको यूपीएससी का पीटी हो या मतलब बीपीएससी या किसी तरह का स्टेट पीसी एग्जाम हो। तो ये जो आपको सबसे ज़्यादा मार्बल का डिपोजिट इसलिए देखते हैं, जो मार्बल हम लोग आपको इंपोर्ट करते हैं, मार्बल हम लोग जो मंगाते हैं तो मेनली हम राजस्थान एरिया हो गया या जितना भी अरावली रेंजेस का, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब एरिया से मेनली मार्बल का आपको एक्सपोर्ट किया जाता है, मार्बल आपको मंगाया जाता है। तो ये मार्बल डिपोजिट्स जो कि मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक का एक पार्ट। फिर यहाँ से जो इस पहाड़ से जो नदी निकलता है, ये आपको रिवर्स याद रखना, कौन सा रिवर निकलता है आपको, यहाँ से निकलती है बानस रिवर, फिर लूनी रिवर, साबरमती रिवर, और ये जो आपको अरावली से निकलती है बानस इज अ ट्रिब्यूटरी, बानस का जो ट्रिब्यूटरी किसका है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर का ट्रिब्यूटरी। तो कौन कौन से रिवर हो गया, बानस, लूनी, साबरमती। लूनी इज ए इफर्मल रिवर, इफर्मल रिवर मीन्स क्या होता है कि मतलब ये ज़्यादा दूर तक आपको रिवर मतलब नदी जाती नहीं, क्योंकि यार क्या होती है धीरे धीरे जाके आपको टर्मिनेट कर देते रन ऑफ कच्छ में, क्योंकि रिवर का फ्लो इसमें उतना पेरिनियल जो सोर्स ऑफ वाटर होता है जो रेन का वो इसमें नहीं होता। तो ये आपको क्या इफर्मल रिवर हो गया जो आपको टर्मिनेट कर जाता है रन ऑफ कच्छ में, ये लूनी रिवर। इसके अंदर सेवरल पासेज भी है जो कट थ्रू, जो सेवरल पासेज आपको बना हुआ है, जैसे बिटवीन उदयपुर अजमेर के बीच में पिपली घाट पास हो गया, देवायार हो गया, देसुरु, ये सब क्या डिफरेंट पासेज है जो इरोजन के कारण जो आपको बीच में बना है। अगर यहाँ देख रहे तो बीच में कुछ कुछ लेक भी है, जो अरावली माउंटेन रेंजेस का जो लेक देख रहे तो लेक जैसे लेक सांबर हो गया, लार्जेस्ट इनलैंड सलाइड बॉर्डर वाटर बॉडी इन इंडिया है, मतलब सलाइन मीन्स क्या हो गया, सबसे नमकीन पानी यहाँ पाया जाता है। लार्जेस्ट इनलैंड मतलब कि आपको अपने इनलैंड में मतलब कि लैंड के अंदर ये आपको है लार्जेस्ट सलाइन वाटर बॉडी जो इंडिया में प्रेजेंट है, ये लार्जेस्ट है आपको नमकीन पानी। तो लाइक क्या हो गया, सांबर में, राजस्थान में प्रेजेंट है। फिर लेक देवहर हो गया, ये साउथ ऑफ अरावलीज में प्रेजेंट है, मतलब मेन सब अरावली रेंज में है। फिर लेक जैसलमेर, ये भी आपको, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो लेक जैसलमेर। तो याद रखेंगे कौन कौन सा लेक अरावली रेंजेस में जो लेक प्रेजेंट है, लेक सांबर, लेक देवर एंड लेक जैसलमेर। फिर नेक्स्ट देख ले विंध्यान रेंज। तो अगर विंध्यान रेंज की बात करें तो विंध्यान क्या, दीज आर नॉन टेक्टोनिक माउंटेन्स, ये मतलब टेक्टोनिक जो वोल्केनिक इरप्शन से नहीं बना गया, ये आपको फॉर्म हुआ है नॉट बिकॉज ऑफ प्लेट कॉलिजन्स बट बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड फॉल्टिंग ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली। जो रिफ्ट वैली है उसका क्या हुआ, डाउनवर्ड जो फॉल्ट हुआ, मतलब जो धंसने का यहाँ जो फॉल्ट हो जाता है बीच में, ये आपको फॉल्ट के कारण ये नर्मदा वैली का आपको फॉर्मेशन हुआ है, देख सकते हैं विंध्यान रेंज। ये एक्सटेंड क्या करता है 1200 किलोमीटर फ्रॉम भरूच इन गुजरात से सासाराम इन बिहार, इतना दूर तक ये फैला हुआ है। ये आपको यंगर है, अरावली से यंगर है, सतपुड़ा हिल्स आपको जो है उससे क्या है, यंगर है। एवरेज हाइट इसका कितना होता है, 300 से 650 मीटर का एवरेज हाइट है, मतलब वहाँ का जो
पहाड़ सबका। दे आर मेड ऑफ ओल्डर प्रोटोजोइक रॉक्स, दे आर कट अक्रॉस किम्बरलाइट पाइल्स, डायमंड डिपोज, यहाँ डायमंड का आपको ज़्यादा मतलब जो सोर्स है डायमंड का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनिंग आपको डायमंड का मिलेगा। जैसे हम लोग जो विंध्यान ने जो एमपी में पढ़ते हैं पन्ना डायमंड्स, जो वहाँ का माइनिंग है उसके बारे में, तो ये सब क्या वहीं रिसर्च देख सकते हैं, लोकल नेम्स पन्ना, कैमूर, रेवा, ये क्या है यहाँ पर डायमंड का आपको माइनिंग होता है, यहाँ डायमंड आपको निकलता है। फिर अगर देख लें यहाँ पर, दे राइज फ्रॉम द एनआरवी नर्मदा रिवर वैली इन द फॉर्म स्टीप शार्प स्लोप्स कॉल्ड द स्केर्टमेंट। यहाँ स्लोप क्या होता है, शार्प होता है, मतलब स्लोप हो गया पूरा शार्प स्लोप हो गया। स्केर्टमेंट्स आर वेल डेवलप्ड इन कैमूर एंड पन्ना रीजन, तो यहाँ पर डेवलप है आपको कैमूर पन्ना रीजन में ये आपको पाया जाता है। तो ये आपको विंध्यान रेंज हो गया। फिर सतपुड़ा रेंज देखें तो सतपुड़ा रेंज एक कॉम्बिनेशन ऑफ सतपुड़ा, महादेव, मैकाल हिल्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। सतपुड़ा हिल्स आर टेक्टोनिक माउंटेन्स, ये आपको टेक्टोनिक माउंटेन वोल्केनिक फॉर्मेशन जहाँ होता है, ये आपको फॉर्म हुआ है 1.6 बिलियन ईयर्स अगो, जो एज ए रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एंड स्ट्रक्चर अपलिफ्ट के कारण ये हॉर्स लैंडफॉर्म है आपको। ये डिस्टेंस इसका 900 किलोमीटर तक रन करता है। महादेव हिल्स लाई टू द ईस्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स, महादेव हिल्स है जो ईस्ट ऑफ सतपुड़ा हिल्स। पचमढ़ी इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सतपुड़ा रेंज, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पंचमढ़ी। तो ये आपको याद रखना, जो पचमढ़ी हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, पचमढ़ी, और धूपगढ़ है ये हाईएस्ट पीक ऑफ पचमढ़ी है। मैकाल हिल्स लाई टू द ईस्ट ऑफ महादेव हिल्स, अमरकंटक प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ द मैकाल। अमरकंटक प्लेटू किसका पार्ट है, मैकाल हिल्स का पार्ट है। तो प्लेटू है द ड्रेनेज सिस्टम नर्मदा अर्सन, तो प्लेटूज का जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां से नर्मदा अर्सन रिवर आपको निकलती है, बे ऑफ बंगाल में वो आपको मतलब जाके मिल जाती है, एज वेल एज अरेबियन सी में भी। दीज आर मेस्टली सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ये जो आपको सतपुड़ा रेंज है छत्तीसगढ़ में है। ये आपको किस किस मिनरल में रिच है, किस किस कौन कौन से मिनरल यहाँ आपको ज़्यादा पाया जाता है, जैसे बॉक्साइट हो गया, जिससे हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं, बॉक्साइट ओर हो गया। फिर आपको ये गोंडवाना रॉक के कारण इसका प्रेजेंस ज़्यादा है। फिर धुआंधार फॉल्स, ये याद रखना, धुआंधार फॉल्स क्या है, नर्मदा रिवर से आपको निकलती है धुआंधार फॉल्स। फॉल्स तो आप जानते हैं, रिवर से जो फॉल्स आपको निकलती है, किसी पहाड़ से जो पानी झरना है तरह गिरता है, उसको धुआंधार वाटर फॉल्स बोलते हैं। ये आपको कौन सा स्टेट में सिचुएटेड, ये एमपी में है। तो ये ध्यान रखना धुआंधार वाटर फॉल्स, क्योंकि वाटर फॉल्स से क्वेश्चन आपको मेनली पीटी में, बीपीएससी या किसी अदर स्टेट पीसी में पूछा था। धुआंधार फॉल्स कौन सा स्टेट में सिचुएटेड, एमपी में, ये नर्मदा नदी में आपको सिचुएटेड, अवर द नर्मदा नदी। अगर यहाँ हम लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की यहाँ हम लोग बात करें, तो अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की आप लोग यहाँ देखेंगे तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की आप लोग बात करें यहाँ पर, तो ये भी एक छोटा टॉपिक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की यहाँ बात करें तो देख सकते हैं आप, जो आपको यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स क्या होता है, जो डेक्कन प्लेटू का एरिया है, जो डेक्कन प्लेटू का एरिया, अगर हम फिगर देखें तो फिगर में ये दिया हुआ ना, ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, ये फिगर क्या है आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है। फिगर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स है, जो एरो हम लोग एरो यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्या है वेस्टर्न है, ये क्या है ईस्टर्न घाट्स है। तो कौन कौन सा स्टेट आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में आता है, ये हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पर, जो आपको वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर, तो ये आपको डेक्कन प्लेटू का लैंडमास जो है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स में डिवाइडेड है, ये बॉर्डर मतलब आपको फॉर्म करता है। तो वेस्टर्न घाट्स को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। ये आपको फॉर्म हुआ सबडक्शन, अरेबियन बेसिन में जो सबडक्शन हुआ उसके कारण ये फॉर्म हुआ। ये टिल्ट आपको किस तरह करता है, ये पेनिनसुला जो ईस्ट की तरफ आपको टिल्ट है, इसका जो टिल्ट देखिएगा मैप में तो ईस्ट की तरह टिल्ट है। ये आपको ब्लॉक माउंटेन्स की तरह, मतलब जो इसका प्रेजेंस जो 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 बोल सकते हैं इसका लुक है, जो मतलब अगर देखने में जो लगता है वो ब्लॉक माउंटेन्स की तरह लगता है। इसका स्लोप भी आप देख सकते हैं, स्लोप भी थोड़ा सा स्टेयर वे में, मतलब स्टेप्स के रूप में, इसलिए इसको ट्रेपन भी बोला जाता है। ट्रेपन में क्या होगा, स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर है इसका। फिर अगर ईस्टर्न सेक्शन की बात करें तो ये प्लेटू यहाँ ग्रेजुअली या सडन प्लेटू से आपको मर्ज हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे क्या है ज़्यादा कि मतलब किस किस स्टेट से ये पास करता है, किस किस स्टेट में मतलब कौन कौन सा स्टेट आपको कंसिस्ट करता है ये आपको ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में। तो कौन सा स्टेट है यहाँ पर 6 स्टेट है। तो क्या याद रखें क्रोनोलॉजी में, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। तो ये आपको क्या है इस वेस्टर्न घाट्स का ये मतलब आपको स्प्रेड है यहाँ इस जितना भी स्टेट्स देख रहे हैं। ये वन ऑफ द हाईएस्ट हॉट स्पॉट भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट्स में भी देख रहे हैं, जो वायनाड में आपको, जो केरला में आपको लैंड स्लाइडिंग हुआ। तो क्या वेस्टर्न घाट्स बहुत बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है। ये इको सेंसिटिव
जो एरिया है उसका भी एक दर्जा दिया गया कि यहाँ किसी तरह का आप डेवलपमेंटल वर्क्स या माइनिंग या किसी तरह का डैम कंस्ट्रक्शन ये सब आप यहाँ नहीं कर सकते। और अगर आपको कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी करना तो सबसे पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जिसके तहत क्या हुआ गवर्नमेंट ने बहुत सारा कमिटीज़ का भी गठन किया, जैसे कि बोल सकते हैं फॉर्म किया है, जैसे कस्तूरंगन कमेटी, माधव गाडगिल कमेटी, तो उनका अपना अपना रिपोर्ट है, वो आप लोग पढ़े भी होंगे अगर जो इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़े होंगे तो माधव गाडगिल कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन था कि इतना एरिया में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, इतना एरिया है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट भी है, ऊपर से क्या है वो एक तरह से इको सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर आपको लैंड स्लाइडिंग का चांस ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि लैंड स्लाइडिंग का सबसे मेन रीज़न क्या है कि जो पेड़ होता है, आप नॉर्मल आप वहाँ पर पेड़ काट करके किसी तरह का रिजॉर्ट बनाना है, क्योंकि टूरिज्म तो बहुत ज़्यादा आजकल इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पर रिजॉर्ट बना रहे हैं, किसी तरह का खेती कर रहे हैं, और जो मेन जो पेड़ होता है जो मतलब 500 साल 100 साल से पेड़ वहाँ पर उगा हुआ, जो पेड़ वहाँ पर पहले से उगा हुआ, तो उस पेड़ को आप काट रहे हैं, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी आपको क्या होता है लूज हो जाता है, तो वो लूजली आपको क्या होता है मिट्टी आपको बाइंड होता है, मतलब जिससे पेड़ होता है उसका जड़ क्या होता है मिट्टी को अच्छे से बाइंड किया जाता है। तो कितना भी अगर बारिश हो, क्योंकि वो है क्या है, जो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, जो मेनली जो आपको इको सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ क्या होता है कि बारिश जो बहुत ज़्यादा होता है उधर, तो बारिश होने के कारण ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है उस एरिया में, तो बारिश का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो बारिश होने के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी का जो पकड़ है वो पेड़ आपको पकड़ लगा, तो कितना भी तेज अगर बारिश होगा तो क्या होगा मिट्टी आपको उस बहेगा ना, उस मतलब पानी के साथ, तो उसके कारण क्या होता है कि आपको वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग या किसी तरह का मतलब स्लाइडिंग या किसी तरह का डिफॉरेस्टेशन ये सब आपको वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसे डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं, वहाँ पर खेती कर रहे हैं, नॉर्मली आप चाय का खेती कर रहे हैं, किसी तरह का आप मतलब खेती करते, तो वो शॉर्ट प्लांट्स जो होता है, पौधा जो छोटा छोटा, वो आपको मिट्टी को उस तरह से बाइंड नहीं कर पाता, उससे पकड़ नहीं होता मिट्टी को। तो अगर थोड़ा सा ही बारिश होगा, थोड़ा सा भी अगर तेज बारिश होगा, तो क्या होता है धीरे धीरे वो मिट्टी उखड़ के आपको लैंड स्लाइडिंग का रूप बन जाता है, बड़ा सा मतलब चट्टान आपको गिर गया, क्योंकि जो उसको पकड़े हुआ था जो पेड़, आप उसे काट दिए, जिसका जड़ बहुत बड़े जगह में फैला होता है, मतलब जो 500 हजार साल का जो पेड़ है, समझ सकते उसका जड़ कितना फैला होता है। तो इसलिए लैंडस्लाइडिंग का केस बहुत ज़्यादा आपको आजकल हिमाचल में देख सकते हैं, उत्तराखंड में देख सकते हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया, ईस्टर्न घाट्स का एरिया, वहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिला, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या होगा बिना अथॉरिटी का चेकअप किए हुए वहाँ पर आप शुरू कर दे रहे हैं, बिना मतलब सस्टेनेबली जो डेवलपमेंट होता है उस तरह से नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये मतलब डिफरेंट कमिटीज़ का भी गठन हुआ, डिफरेंट कमीशंस भी बना, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, 6 स्टेट्स गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से आपको पास करता, मतलब फैला हुआ वहाँ पर। इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का भी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। ये वन ऑफ दी 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स है। हॉट स्पॉट्स क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पेसीज है वो उसी जगह मिलेगा आपको, उस अदर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स भी बोला जाता है। तो यूनेस्को में वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन हिमालय। यूनेस्को के अकॉर्डिंग टू यूनेस्को बोला जाता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो हिमालय से भी मतलब आपको ओल्डर है, क्योंकि पेनिसुलर प्लेटू का रीजन है, तो प्लेटू जानते हैं हिमालय से भी पहले आपको फॉर्म हुआ है। तो ये इंडियन मानसून वेदर पैटर्न्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है इसके कारण। तो साउथ वेस्ट जो मानसून आता है वो आपको इसी कारण भी यहाँ पर आता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो स्लोपी रीजन है वो इस तरह से यहाँ पर अरेबियन सी हो गया, तो क्या हो गया, इसलिए यहाँ पर स्लोप बहुत बोल सकते हैं स्टीप स्लोप है, क्योंकि जो पार्ट है आपको अरेबियन बेसिन में क्या हो गया कि मर्ज हो गया, सब मर्ज हो गया। तो यहाँ कहता है ये नेचुरल हार्बर पोर्ट होता है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपोजिशन है जो ईस्टर्न घाट्स में। तो यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेचेज फ्रॉम तापी वैली टू कन्याकुमारी तक क्या क्या स्ट्रेच है, ये आपको सह्याद्री रीजन भी इसको बोला जाता है। 3 सेक्शन में नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, मिडिल सह्याद्री, साउदर्न वेस्टर्न घाट्स इसे बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का पॉइंट है पूरा। तो इतना यहाँ पर डीप में नहीं जाना है, कौन कौन सा यहाँ प्लेन है क्या है। यहाँ देख सकते हैं कठवावाड़ कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट, इसे मलाबार कोस्ट बोला। फिर ये जो ईस्टर्न घाट्स है इसके उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मिडिल सह्याद्री हो गया। फिर अगर आगे हम लोग देखें साउदर्न सेक्शन, तो ये भी हम लोग ने देख लिया यहाँ पर। फिर अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में आपको जो रेंजेस है, जैसे नीलगिरी हो गया, नीलगिरी बारे में पढ़ा होंगे, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये तीनों का जो बीच का एक रीजन है उसको नीलगिरी रीजन बोला जाता है। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ नीलगिरी के बारे में। तो नीलगिरी रीजन क्या हो गया, अन्नामलाई हो गया, फिर कार्डामोन हो गया, क्यों कार्डामोन क्यों खेती होती है तो कार्डामोन रीजन हो गया। फिर ट्रांसबर्न रेंज जो पलानी रेंज हो गया। फिर पालघाट गैप है बिटवीन किसके, साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स और मेन सह्याद्री के बीच में।
फिर आप माउंटेन्स देख ले तो दोदा बेटा सबसे, जो नीलगिरी जो आपको रेंज है वहाँ सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक है वहाँ का, वो कौन है? दोदा बेटा। तो ये आपको याद रखना। अनामुडी क्या हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई एंड साउथ, अन्नामलाई जो रेंज है और साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है आपको? अनामुडी। फिर अगस्ता मलाई क्या हाईएस्ट पीक है आपको? कार्डामोम हिल्स का। तो इलायची का जो यहाँ पर आप देखते हैं जो खेती जो पेड़, वो क्या कार्डामोम हिल्स आपको यहाँ पर पाया जाता है। फिर आगे हम लोग ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स आपको क्या कहता है? पैरेलल अलोंग रन करता है आपको ईस्ट कोस्ट के। तो ये आपको ब्रॉड है, मतलब बेस और कोस्ट इसका क्या है कि चौड़ा है, जो मतलब अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो उससे कंपेरिजन में क्या है, ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड है। ये हाईली ब्रोकन है, चेन है, डिटैच्ड हिल्स है। आपको यहाँ महानदी आपको स्टार्ट होता है उड़ीसा से, वेगी तमिलनाडु तक, ये आपको खत्म होता है। तो ये आपको गोदावरी और कृष्णा के बीच में डिसअपियर हो जाता है। दे नाइदर हैव ए स्ट्रक्चरल यूनिटी नॉर फिजियोग्राफिक कंट्रीज का कंटिन्यूटी। ये आप क्या हो कि मतलब थोड़ा थोड़ा वहाँ पर बोल सकते हैं डिटैच्ड है, ब्रोकन पार्ट में फैला हुआ है। It is only in the northern part between the Mahanadi and Godavari that eastern Ghats exhibit true mountain character. This part comprises Malalia and Madugula Konda. The peaks and ridges of Malia range have a general elevation of 900 to 1200 meter and Mahendragiri is the tallest peak है। महेंद्रगिरी जो ईस्टर्न घाट्स का सबसे टॉलेस्ट पीक है। फिर मधुगुला कोंडा ये हायर एलिवेशन पर आपको है। फिर यहाँ पर एक देख सकते हैं जिंदा गाड़ा पीक इन अराकू वैल्यू, आराम कोंडा, गली कोंडा, सिंगरम, ये इंपॉर्टेंट पिक्स है यहाँ पर। गोदावरी कृष्णा रिवर्स यहाँ से जो आपको निकलती है, गोंडवाना फॉर्मेशन, ईस्टर्न घाट्स ये आपको रीअपियर और मोर कंटिन्यूस हिल रेंज कडप्पा एंड कुरनोल में आपको थोड़ा कंटिन्यूस रेंज मिलेगा। फिर पालकोंडा रेंज भी आपको यहाँ पर है। साउथ हिल्स में आपको जावडी हिल्स, सेब्रॉय, कल्याणी, ये सब क्या ईस्टर्न घाट्स में आपको मिलेगा। बिलगिरी रेंज आपको कर्नाटका में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये देख सकते हैं ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन सा स्टेट आता है? उड़ीसा, तेलंगाना जहाँ जहाँ फैला हुआ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यहाँ पर इसमें भी आ जाता है, ईस्टर्न घाट्स का भी मर्ज यहाँ पर हो जाता है। तो जियोलॉजिकली अगर देखें तो प्री कैम्ब्रियन फोल्ड माउंटेन्स है, यंगर कंटेम्प्रेरी टू अरावली। अरावली से मतलब यंग है ये आपको, हाईली डिसेक्टेड है, फ्रेगमेंटेड है और थोड़ा सा मतलब लगेगा आपको कि मतलब अलग अलग पार्ट में यह बटा हुआ है। तो ये आपको डिफरेंट रॉक से बना हुआ है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, साउदर्न पार्ट इन तमिलनाडु ग्रेनाइटिक जीन आपको नीस भी यहाँ पर मिलेगा। पेनिनसुलर रिवर जो यहाँ से यू से वैली से आपको निकलता है। यहाँ तक तमिलनाडु में इसको सेब्रॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स बोला था। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा रेंज, वैलीकोंडा रेंज, नलाइमी हिल्स यहाँ पर आपको सिचुएटेड है। ये आपको नॉर्दर्न सरगास बोला था बिटवीन गोदावरी महानदी बेसिन के मतलब जो बीच में है। उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट माउंट पॉइंट क्या? महेंद्रगिरी में, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। दिस माउंटेन्स आर हार्डली वाटर सेड। वाटर सेड मतलब सबसे ज्यादा बोल सकते हैं यहाँ पर। नो रिवर्स एक्सेप्ट रिवर इंद्रवती इमर्जेड फ्रॉम दिस। कोई रिवर यहाँ से इमर्ज नहीं होता एक्सेप्ट इंद्रवती रिवर। तो वाटर सेड एरिया है, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा बरसात बोल सकते हैं यहाँ नहीं होता, लेकिन मेनली जो वाटर सेड यहाँ पर सबसे बरसात आपको होता है। यहाँ से आपको अरेबियन सी से उठा माउंट क्या बोल सकते हैं, लेकिन आपको मेनली जो ईस्टर्न घाट्स वहाँ बरसात आपको कम होता है, वाटर सेड एरिया। तो यहाँ पर अगर डिफरेंसेस देखें, अगर ये भी याद रख लेते तो काफ़ी है आपको। यहाँ देख सकते हैं एलिवेशन इसका देख ले इसका, तो एलिवेशन वेस्टर्न घाट्स का ज़्यादा हाइट का, यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट्स का कम है। रॉकी सिस्टम है, केड रॉक्स है, इसका नीज खोंडालाइट धारवा रॉक्स मिलता है। टिल्टिंग आपको इसका ज़्यादा है, अफ्लिटमेंट ज़्यादा है, ये सब फर्दर सब ड्यूड है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाटर सेट्स साउदर्न इंडिया और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे इमर्ज करता है आपको। यहाँ पुअर वाटर सेड है आपको। फिर ट्रेपन लाइक फॉर्मेशन जो स्टेप्स लाइक फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एंशियंट फोल्ड माउंटेन्स यहाँ देखने को मिलेगा। डेंसली फॉरेस्टेड है, ये थोड़ा सा लेस डेंसली है। यहाँ ड्राइस डेसिडियस फॉरेस्ट में रेन का अवेलेबिलिटी यहाँ कम है आपको। यहाँ पर लेटराइट सॉइल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब रेन के कारण क्या होता है लेटराइट सॉइल होता है, वो आपको उसमें लीचिंग ज़्यादा हो जाता है, उस सॉइल का जो मेन न्यूट्रिएंट्स वो बह जाता है आपको। फिर यहाँ रेड सैंडी सॉइल मिलेगा आपको। यहाँ 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट क्रेस्ट वेस्टर्न घाट, इस रेन इतना ऑल द वेस्ट कोस्ट। रेनफॉल यहाँ से 60 से 100 है, यहाँ 150 सेंटीमीटर से अब भी आपको रेनफॉल होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सिग्निफिकेंस तो जानते हैं कि जो सॉइल के कारण वहाँ पर आयरन, बॉक्साइट, कॉपर ये तो मिलता ही है, प्लस आपको गोंडवाना कोल वहाँ पर डिपॉजिट है। यहाँ पर सैंडस्टोन मार्बल मिल जाएगा। ब्लैक लावा सॉइल है, टी कॉफ़ी प्रोडक्शन अच्छा होता है, राइस यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये सब आपको यहाँ पर याद रखना। तो इतना ही इसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर हम लोग आगे यहाँ पर देखें, पर हम लोग आगे यहाँ बात करें आपको, तो ये हम लोग यहाँ पर देख लिए जो मेन रीजन था हिमालयस का, जितना भी चीज़ था यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो
इसमें हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस किया तो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बारे में। फिर अगर हम लोग आगे यहाँ पर देख ले तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि आपको जो हम लोगों ने जितना पढ़ा आपको यहाँ कौन सा हिल कहाँ पड़े, तो ये आप मगर मैप आप ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा कि जैसे नॉर्दर्न सरकार, नल्लामला हिल्स, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जावड़ी, सेबरवा हिल्स, पंचमलाई हिल्स, चिरुमाई हिल्स, पलानी हिल्स, विरुसा हिल्स, ये लोग आपको यहाँ पर ये सब जितना भी हिल्स है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर कौन सा रेंजेस है, कौन सा ये मतलब घाट है, आपको कौन सा किधर कम्यूर हिल्स है, अरावली रेंज है, तो ये मैप वर्क है, ये आप मैप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। जैसे मैकाल रेंज हो गया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सतपुड़ा रेंज है, कैमूर रेंज क्या हो गया, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन रेंज जो एमपी यूपी बिहार तक ये आपको फैला हो, यहाँ से सोन रिवर आपको निकलता है। सो महादेव रेंज क्या हो गया, ये सेंट्रल पार्ट सतपुड़ा रेंज है, एमपी में लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक इसमें क्या धूपगढ़ है। अजंता रेंज क्या हो गया, यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जानते हैं अजंता पेंटिंग सबसे पेंटिंग फेमस है जो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। राजमहल क्या झारखंड में आपको यहाँ से लावा बेल्साल्टिक रॉक्स मिलता है, आपको गंगेज बाइफर्केशन या गंगा का बाइफर्केशन हो जाता है, बढ़ जाती है आपको। गारो खासी जयंतिया हिल्स देख ले तो ये आपको मेघालय रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। मिकिर हिल्स देख ले तो ये आपको काजीरंगा आसाम पार्ट्स में पाया जाता है। अबोर हिल्स देख ले तो इसका जो अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर मिसमी मिगरी यहाँ पर ये आपको मतलब फैला हुआ है। फिर मिसमी हिल्स देख ले ये भी अरुणाचल प्रदेश में आपको है। पटकाई रेंज देख ले पूर्वांचल रेंज है, ये आपको गारो खासी लुसाई हिल्स जो है ये बर्मा से आपको बॉर्डर से जुड़ा हुआ। मिजो हिल्स देख ले तो मिजो से ही मिजोरम हो गया। लुसाई हिल्स जो इसको ही मिजो हिल्स बोला जाता है। डालमा हिल्स देख ले तो ये डालमा नेशनल पार्क हो गया, ये भी आपको जमशेदपुर में है। जैसे डालमा सेंट बोलते हैं, डालमिया सीमेंट, उस टाइप से यहीं से आपको आता है, यहीं से आपको सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। धनजोड़ी हिल्स झारखंड में, गिरनार हिल्स गुजरात में, बाबा बुडानगिरी कर्नाटका में है आपको। हरिश्चंद्र जो हिल्स है पुणे में है आपको, तो ये आपको याद रखना। बालघंट रेंज हम लोग देख लिया, ये आपको महाराष्ट्र में, एमपी महाराष्ट्र के बीच में है। यहाँ पर मैग्नीज का डिपोर्ट्स मिलता है। चिल्पी सीरीज एमपी में है। तालचर सीरीज उड़ीसा में है। नीलगिरी हिल्स देख ले जिसे ब्लू माउंटेन सी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरा भरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का प्रेजेंट है। ये ट्राई जंक्शन है आपको कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, तो ये आपको ध्यान रखना। पलानी हिल्स हो गया, ये भी आपको एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, तमिलनाडु में है। अनामलाई हिल्स ये भी आपको कहाँ, तमिलनाडु में, याद रखना। केरला में मतलब मेन ये हिल्स पाया जाता है। एलिफेंट यहाँ पे एलिफेंट बोला जाता है क्योंकि एलिफेंट का ज़्यादा यहाँ प्रेजेंस है। कार्डमम हिल्स देख लेते हैं, वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड, ये केरला साउथ ईस्ट तमिलनाडु में। पचमलाई हिल्स ये देख लेते हैं, तमिलनाडु में लोकेटेड है पूरा सारा। पारसनाथ इसमें न्यूज़ में भी था, ये आपको क्या छोटा नागपुर प्लेटू, ये झारखंड में आपको लोकेटेड है, पारसनाथ माउंटेन्स। तो पार्श्वनाथ आप जानते हैं, जो आपने जैन लिटरेचर या जैन के बारे में, जैनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, उसमें तो तीर्थंकर थे। तो ये इंडिया का माउंटेन रेंज देख ले कितना मैप वर्क है यहाँ। तो मैप वर्क आप यहाँ से देख के प्रैक्टिस करते हैं। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाब, लेसर हिमालय, तो कितना अच्छा से यहाँ दिया हुआ। धौलाधार, शिवालिक रेंज, नंदा देवी, कौन कौन से पहाड़ है। तो ये क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो देख सकते। डाफला है, उसके बाद मीरी है। तो अगर आपको ईस्ट से वेस्ट बोल रहा है, वेस्ट तो आप सजा सकते हैं। डाफला, मीरी, एबोर, मिसमी हिल्स। फिर आप यहाँ सकते हैं गारो, खासी, जयंता, बड़ाइल, मिकिर, पटकाई, बूम। तो जैसे जो स्टेट्स है वो स्टेट्स आप यहाँ पर मैप वर्क कर सकते हैं, वो स्टेट्स के बारे में लिख सकते हैं और वहाँ से आप इसके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे गुरु शिखर जो अरावली रेंज है, माउंट आबू हो गया, अरावली रेंज का अलवर हो गया, गुरु शिखर हो गया। तो इस तरह से आप जैसे कच्छ हिल्स हो गया, गिरनार हिल्स हो गया, फिर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन से हिल है वो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा लोग का जो पार्ट था आपको हिमालय से रिलेटेड वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जितना भी हिल्स, जितना भी पासेस, जितने भी आपको मतलब घाट्स, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ इसका डिस्कशन अच्छे से मैप वर्क कर लिया। अब इसे क्या होता है, आप इसे याद नहीं रख सकते हैं कि एक बार पढ़ लिया याद हो जाए। इसे आपको मैप वर्क ही करना पड़ेगा, मैप पर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कौन सा हिल कहाँ प्रेजेंट है, तभी आपको याद होगा। फिर अगर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग उसमें जो गंगेटिक फॉर्मेशन है, ब्रह्मपुत्रा इंडो गंगेटिक प्लेन्स, वो किस तरह फॉर्मेशन हुआ वो हम लोग देखेंगे। जो ब्रह्मपुत्रा का फॉर्मेशन, गंगेटिक प्लेन का फॉर्मेशन, और डिफरेंट जो मतलब क्या आपको एक्टिविटी हुआ, डिपोजिशनल, खादर, भांगर, इसके बारे में देखें। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, भावर क्या है, तराई क्या है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।